स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के चिता कैंप इलाके में। दोस्तों चिता कैंप में ये कम्युनिटी हॉल है। कम्युनिटी हॉल में जो है आज हिजामा कैंप रखा गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एजी फाउंडेशन और एफबी फाउंडेशन की तरफ से ये हिजामा कैंप रखा गया है। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और आयोजक से भी बात करेंगे कितने लोग यहाँ पर आए और किन किन लोगों को जो है हिजामा करवाना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हिजामा के डिटेल्स डॉक्टर से भी बात करेंगे हम कि हिजामा कराने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे जिन्होंने हिजामा कैंप रखा है। अली भाई स्वागत है आपका मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई यहाँ पे हिजामा कैंप रखा गया है, क्या कारण था हिजामा कैंप रखने का यहाँ पर? सबसे पहला मतलब इसका मकसद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना भी है और इससे जो है लोगों को जागरूक भी करना है कि मतलब जो मेडिकेशन है जो दूसरी जगह से जो लेते हैं उससे बेहतर चीज़ ये है मतलब 70 बीमारियों का इलाज भी है माशाल्लाह से ये, और लोगों को जागरूक करने के लिए ही है ये। कितने लोगों ने यहाँ पर जो है हिजामा का फ़ायदा उठाया, कितने पेशेंट आए? काफ़ी लोग आए और लोग आने भी वाले हैं। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, इतने लोग जल्दी आते नहीं हैं, तो और लोग भी आने ही वाले हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आज जो रखा गया है जैसा कि कैंप, और ऐसे ही कैंप आगे भी आप लोग रखने वाले हो? इंशाल्लाह। कब तक के रखने वाले हो? कुछ डेट टाइमिंग? कुछ डेट टाइमिंग तो फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रखने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे कैंप। फरीद साहब, आपने जो हिजामा करवाया यहाँ पे आके, तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा प्रोग्राम रखे हमारे अली भाई ने क्या, और लोगों के लिए अच्छा है, गाँव में सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें है। आज जमा कराने जाए तो कोई 70 रुपये लेता है, कोई 60 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो काम करे, इनकी वाइफ ने बहुत अच्छा काम करे, लोगों की सेवा करे, गरीब लोग के लिए बहुत आरामदेह करे इन लोग में। सर, देखा जाता है कि स्लम एरिया में मेडिकल कैंप हो गया और ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ये एक हिजामा कैंप नए तरीका का कैंप यहाँ पे जो है दिखाई दिया। पहली बार चिता कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखा गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने बताया कि तमाम ही अलग अलग तरह के मेडिकल कैंप होते हैं, तो ये जो कैंप है, ये कैंप की ब्यूटी और ख़ूबसूरती इस तरह से है कि ये हमारा 10वां कैंप है बॉम्बे में। इस कैंप की जो शुरुआत हुई थी वो माहिम शरीफ से हुई थी, और आज भी पीर मखदूम माहिमी साहिब ट्रस्ट के साथ में ही ये कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ है। और इस कैंप की ख़ासियत ये है, जैसे कि आपके सवाल में था, कि ये जो तरीका है ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले ही तमाम बीमारियां जो उस ज़माने में थी और जो आने वाली हैं उसका हदीस के मुबारक के ज़रिए इलाज की तजवीज़ पेश कर दी गई है। तो उसी के ज़िम्न में जो तिब्बे नबवी है उस पर हमने एक किताब लिखी है, प्रोफेटिक मेडिसिन एंड प्रोफेटिक वे ऑफ हीलिंग। वो किताब का परसों जो जुलूस था ईद मिलादुन नबी का, वो भी चीफ़ गेस्ट को प्रेजेंट किया गया और आज भी वो किताब यहाँ पर है और बाजी ने भी आज उस किताब का डिस्प्ले किया है। तो इस किताब के ज़रिए मतलब तमामी बीमारियों का इलाज उसमें मौजूद है और हिजामा जो है वो उसी का एक पार्ट है। हिजामा के लिए जो हमारी डॉक्टर शादाब की टीम आई है, ये एक प्रोफेशनल टीम है और ये तिबिया कॉलेज से जुड़ी हुई है, उनके पूरे स्टूडेंट्स हैं। और आज जो हिजामा का फ्री में कैंप रखा गया है उसमें सुन्नत के 2 पॉइंट हैं, और हिजामा की शुरुआत अगर किसी को भी करना है तो उसको सबसे पहले सुन्नत के 2 पॉइंट ही लगाना है, उसके बाद में डॉक्टरों से कंसल्ट करके जो उनको तकलीफ़ है वो की जाती है। इस तरह हिजामा के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हदीस शरीफ में जिन चीज़ों का जिक्र आया है, जैसे कि सिरका है, तलबीना है, और रेहान यानी कि तुलसी का तेल है, कलौंजी का तेल है, तो ये आसानी से दस्तयाब नहीं होता है। तो वही हदीस के फार्मूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो तैयबा फूड है उसने ये प्रोडक्ट्स बनाई है। आप एक नज़र देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स का काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है और ये मतलब एक अपने आप में एक मुकम्मल थेरी है। जिस तरह दुनिया में और पैथीस काम करती है, तो इंशाल्लाह आपके इस मीडिया के ज़रिए, आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों तक के ये मैसेज जाना है कि भाई हमारे आका मौला ने ये पूरी की पूरी एक पैथी जैसे बताई है, वो पूरी इंसानियत के लिए, इवन जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, खेती बाड़ियों का भी जिक्र है कि किस तरह से हम तिब्बे नबवी से तमाम चीज़ों को, जैसे कि हमारे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन है, तो हर चीज़ का इसमें इलाज भी है और शिफा भी है, सुन्नत भी है और सवाब भी है। तो मैंने कुछ अपनी बातें तकरीबन आपके एक सवाल में कर दी, इसके अलावा और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये हिजामा का जो है फ़ायदा जी,
फ़ायदे क्या क्या है? मतलब ये इसके एक्चुअली बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना, कि बहुत से लोग डरते हैं कि भाई ये खून निकलता हाँ, है, हाँ, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे इस तरह से है कि सबसे पहली बात तो ये सुन्नत है। सबसे बड़ा फ़ायदा एक मोमिन के लिए तो यही है कि उसकी ज़िंदगी में एक सुन्नत आ गई। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें खून ही होता है, पूरी बॉडी में खून है, लेकिन कुछ एक खून जो होता है वो नसों में गर्दिश करता है और एक खून जो है वो अपनी स्किन्स के ऊपर रहता है। तो हिजामा जो होता है वो स्किन के ऊपर ज़र्ब लगती है, तो वो ज़र्ब के अंदर जो खून वहाँ पर जमा होता है या जो वहाँ का कोलेस्ट्रॉल में जो जमा होता है, तो वो जब उस पर ज़रब लगती है तो वो ज़रब के ज़रिए बाहर आता है। अभी बहुत ही आसान हो गया हिजामा करना। पिछले ज़माने में तो सींगी लगाई जाती थी, इसको पचना भी बोलते हैं और सींगी लगाना भी बोलते हैं, तो वो अपने आप में एक आर्ट था। लेकिन अभी चूंकि प्रोफेशनल डॉक्टर्स आ गए, वैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वो कप लगाते हैं। कप लगा के वो एरिया को सक करते हैं, यानी खींच लेते हैं, पुल करते हैं। फिर उसको हटा के उसके ऊपर ज़रब लगाई जाती है, खड़ी में ज़रब लगती है, फिर उस पर कप होता है, फिर उसको खींचा जाता है। तो वो इलाके में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है या गंदा खून जमा है या जो खून का ब्लॉकेज है वो बाहर आ सकता है। वो आप देख भी सकते हैं किस तरह से वो जो खून बाहर आ रहा है, और इसके इस तरह से फ़वाइद हैं। यहाँ पर लोग तो बहुत आए हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों का रखा है, तो अभी गिना नहीं हम लोग ने, लेकिन बहुत से लोग आके हिजामा कर जाते हैं। अच्छा, तो ये अभी नेक्स्ट कैंप कब रखने वाले आप लोग? नेक्स्ट कैंप बहुत जल्द। अभी तो ये फर्स्ट है, दुआ करो कि आगे नेक्स्ट टाइम ऐसी हम लोग खिदमत खल्क करते रहे और लोगों की ऐसी मदद करते। जैसे कि अभी हिजामा कैंप रखा है आप लोगों ने, आगे और कोई नया कैंप, कोई दूसरा? अभी लेडीज़ लोग के लिए हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सोची है, अभी तो स्टार्ट करें इंशाल्लाह। एफबी फाउंडेशन और मेरा एजी फाउंडेशन मैंने मेरी सास के नाम पे रखी हूँ, इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग के उधर मेडिकल का बहुत सारा काम है, जिस किसी को भी मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, जो भी है वो जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे पास आना, तो मैं इंशाल्लाह उसको करके दे दूँगी। मैं एफबी फाउंडेशन की तरफ से और एजी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे कैंप रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या विषय था इस कैंप को रखने का? क्या मतलब सोच के आप लोगों ने कैंप रखा? ये एफबी फाउंडेशन है ना, OPD बहुत दिन से हमारे इधर हो रही है, लेकिन ये हिजामा जो है ना, ये किसी ने नहीं करवाया था और ये सुन्नत रसूल भी है, इसके लिए हम लोगों ने ये हिजामा करवाया है। और बाकी एफबी फाउंडेशन, एजी फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है हमारे इधर काम कर रही है, वो सब मिल के और हम हमारे गांव के लोगों का जो भी हो सकता है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने लोगों ने हिस्सा लिया और मतलब आप लोगों ने इनविटेशन मतलब कितने लोगों को दिया है ये? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ग्रुप में भेजा गया था और काफ़ी तादाद में लोग आए, करवाए और इसका फ़ायदा उठाए, और हमें खुशी होती है जो हमसे हो सकता है हम वो करते हैं, लोग आगे फ़ायदा उठाएं। और फाउंडेशन का काम ही यही है, फाउंडेशन नाम ही उसी का होता है, जो लोग आएँ पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं। चाहे वो के बारे में जो है बहुत से लोगों को पता नहीं था। आने वाला कैंप जो है आप लोग कब रखने वाले हो? देखिए इंशाल्लाह ये जैसे हमने सोचा था उससे भी अच्छा हुआ है ये, तो हमारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द और भी कैंप की तैयारी करेंगे और इस बार जो है ना पूरी तरीके से तैयार होके भी तैयारी करेंगे। इस तरीके से अगर किसी को फ्री मेडिकल कैंप का जो है, फ्री हिजामा कैंप का जो है फ़ायदा उठाना हो, तो आप लोगों से कैसा कांटेक्ट करेंगे वो, और ये मतलब कैसे पता चलेगा कि आप लोग कैंप रखने वाले हो? देखिए नंबर भी दिया हुआ है, सोशल मीडिया आज की डेट में 24 घंटे में सबके पास आ जाता है, तो नंबर भी दिए हुए हैं हम लोगों ने, हमारा बैनर भी है, नंबर में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और रही बात उसकी, तो हम 4-5 दिन पहले ही इस बार बताने वाले हैं सब लोगों को। हमारे साथ पीपल रिपब्लिकन पार्टी के महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्दुल रहमान जी जो है मौजूद है यहाँ पे। हम रहमान जी से बात करना चाहेंगे, इस कैंप में जो है इन्होंने भी हिस्सा लिया। तो रहमान जी आपका स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। आपने इस कैंप में हिस्सा लिया और आपने देखा कि यहाँ पर कई लोगों ने जो है हिजामा करते हुए नज़र आए होंगे आपको, क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में? ये अच्छी बात है, ये मुहिम जो चालू की है एफबी फाउंडेशन और एजी फाउंडेशन ने, ये अच्छा काम शुरू की है और लोगों के हित में काम ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इलाज हो रहा है हिजामा से, ये सुन्नती इलाज है, ये करना चाहिए और भी लोगों को करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए।
अक्सर देखा गया है कि लोगों के बीच जो है कुछ पॉलिटिशियन लोग जो है मेडिकल कैंप रखते हैं, साफ सफाई अभियान कैंप रखते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप, हिजामा कैंप जो है कोई रखता नहीं है। नहीं दिल्ली रखते, से। ये रखना तो चाहिए। ये पहली बार जो है चिता कैंप में ऐसा कैंप रखा गया है, तो आगे भी ऐसा जो है एजी फाउंडेशन और रफी फाउंडेशन को आप क्या कहेंगे कि आगे भी ऐसा आगे भी करना चाहिए और हम भी साथ देंगे इनके कैंप के अंदर। आगे हम भी हिस्सा लेंगे इसके अंदर सब कुछ करने में। जिन जिन लोगों ने जो है इस कैंप को रखने में जो है मदद की है, हिस्सा लिया है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? उनका वो शुक्रगुजार हूँ जो ये कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करते रहना चाहिए और इनका बढ़ना चाहिए आगे। तो हमारे साथ डॉक्टर शादाब मौजूद है जो हिजामा की कपिंग जो है यहाँ पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से कुछ डिटेल्स और भी ज़्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। हिजामा करने के फ़ायदे क्या है और हिजामा नहीं करने के नुकसान क्या है सर? एक्चुअली जैसा कि गाड़ी समझ लीजिए, गाड़ी जब चलती है तो उसका ऑयल ख़राब हो जाता है, सेम ऐसी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन चलता है इसमें ऑक्सीडाइज बनते हैं जो टॉक्सिन्स होते हैं। तो अगर हम हिजामा कराते हैं तो ये टॉक्सिन जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं और जितना गंदा खून बॉडी से निकलता है उतना नया फ्रेश ब्लड बन जाता है। तो इसके ज़रिए एक तरह से हम अपनी बॉडी के ऑयल चेंज करते हैं कि पूरा गंदगी जितनी होती है टॉक्सिन्स वो निकाल देते हैं और फ्रेश ब्लड बन जाता है। जब फ्रेश ब्लड बनता है तो जो फ्रेश ब्लड हो गया ये सारी बीमारियों के ज़रिए लड़ने के लिए इसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और टॉक्सिन्स निकलता है तो जो बॉडी पे लोड होता है वो लोड भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हिजामा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बनते रहेंगे। और आज की लाइफ ऐसी है कि लाइफस्टाइल लोगों को इतना बिगड़ा हुआ है कि ना टाइम पे खाना है, ना टाइम पे सोना है, ना टाइम पे लोगों की एक्सरसाइज है। तो ज़्यादा इस माहौल में जो है ऑक्सीडेशन होता है, ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं। तो आदमी को 15 दिन पे 1 महीने में अगर हिजामा कराता रहे तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह और उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये हिजामा जैसे कि कितनी उम्र के बच्चे से मतलब कराया जा देखो सकता है? हिजामा तो किसी भी एज में किया जाता है। हिजामा की 2 अक़साम एक्चुअली। हिजामा एक करते हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और एक होता है किसी मर्ज़ के लिए, कोई बीमारी है। एक्चुअली हिजामा जो एक इलाज है। तो हर एज में बीमारी होती है तो आप जैसा एज होती है, जैसी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग हम हिजामा करते हैं। वो छोटे बच्चे में भी कर सकते हैं। सुनाई भी दिया था कि हिजामा के सुन्नत पॉइंट्स अलग अलग है, जैसे कि गंदे खून निकलते हैं। देखो एक्चुअली सर पे कैसा है, कराने से कुछ जादू वगैरह हो गया हाँ, और ब्रेन्स, हाँ, इसकी थोड़ी डिटेल्स बताएंगे एक्चुअली कैसा है कि देखो सुन्नत के पॉइंट तो बहुत सारे हैं। मतलब आज असल में जहाँ जहाँ कप लगाए, चाहे वो पैर में लगाए हो चाहे सर में लगाए हो, वो सुन्नत का पॉइंट है। कोई स्पेसिफिक सुन्ना पॉइंट नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमर में ही सिर्फ सुन्ना पॉइंट होता है, सिर्फ सर में ही सुन्ना पॉइंट होता है। ऐसा नहीं। आप सब ने जहाँ हिजामा कराया वो जगह सुन्नत हो गई। तो सुन्ना के कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होते बॉडी में, कहीं पे भी जहाँ जहाँ आप जैसे कि सब आप ने कराया points बता सकते हो क्या? ऐसे जनरली हमारे ऐसा तो नहीं, कुछ बॉडी में कुछ 97 के करीब पॉइंट्स हैं। तो उसको आपने हम हर बीमारी के हिसाब से उसके पॉइंट्स उसमें देखते हैं कि बीमारी में एक्चुअली कैसा टॉक्सिन्स जमा होने की बहुत सारी जगह होते हैं। अभी ये जो पॉइंट लगा रहे ना, ये एरिया बॉडी में सबसे कम मूवमेंट करता है। आज जो जगह मूवमेंट कम होती है, अभी सपोज़ आप पानी में भी देख लीजिए कि जहाँ 2 तरफ से पानी हिलाते रहिए तो जो जहाँ मूवमेंट नहीं रहेगी पानी के सब कचरा वहाँ जाके जमा होता है। तो जो एरिया में मूवमेंट कम होती है ना वहाँ कचरा ज़्यादा जमा होता है। तो उस जगह से फिर वो कप लगा के हम लोग वहाँ से टॉक्सिन्स निकाल लेते हैं। तो इस जगह के फ़ायदे सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी का मूवमेंट कम होती है ना, तो सारा टॉक्सिन्स वहाँ जमा होते मतलब हैं। कि एक इंसान को जो है महीने में या 15 दिन में एक बार हिजामा करना चाहिए। एजी और एबी फाउंडेशन की तरफ से जो हिजामा का ये रखा गया प्रोग्राम यहाँ पे, तो बहुत ही लाजवाब है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर जो छोटे छोटे एरिया या बड़े भी हैं तो इनमें सारे लोगों को मिल कर के काम करना चाहिए। और ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है। ये आने वाले कल में बहुत सारी चीज़ों से जो है तो हमें मतलब मुक्ति मिलेगी इससे और बहुत फ़ायदे हैं इसके।